Hello, my dear friends. I hope you all are fine and enjoying your online classes and live classes on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. The name of the channel is Career Launcher Academy. First of all, I thank you all to give such a lot of love and appreciation to my last videos. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आज मैं आप सभी के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और न्यू टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रायंगल. द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रायंगल. आपको ट्रायंगल के नाम से पता होगा ट्रायंगल को हम कैसे डिवाइड करेंगे. ट्राई प्लस एंगल. कैसे डिवाइड करेंगे. ट्राई प्लस एंगल. मैंने आपको सबको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि ट्राई प्लस एंगल. ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल. मीन्स जैसे हमारा राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है. सभी को पता है कि जो एक हम आइए हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं. पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन. अ ट्रायंगल इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन with 3 एंगल एंड 3 साइड. मीन्स जो हमारा ट्रायंगल है वो एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है. स्मॉलेस्ट पॉलीगन. पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन क्या होता है. अ क्लोज फिगर विद लाइन सेगमेंट. अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. मीन्स देखिए एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको समझा देता हूँ. एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको ये समझाऊंगा. हमने एक ये ले ली है ट्रायंगल, एक हमने ऐसे बना ली है. अब इनमें से फर्क क्या है. ये हमारी ट्रायंगल है और पॉलीगन है, ये नहीं है. क्योंकि आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट which have 2 end points in triangle. अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जांपल से कि a triangle is a smallest polygon. ट्रायंगल को स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्यों कहा गया है. क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है. 3 लाइन सेगमेंट से. किससे मिलकर बनी है. 3 लाइन सेगमेंट से. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है. विद 3 एंगल एंड 3 साइड. क्या 3 एंगल 3 साइड. मीन्स उसकी 3 साइड होंगी और 3 एंगल होंगे. हमें पहले पता होना चाहिए, हम जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं. अब आपको ये सुनकर अलग लगा होगा कि कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं. आइए हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट. कोलिनियर पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं. कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं. वो पॉइंट द पॉइंट विच लाई ऑन अ सेम लाइन. मीन्स अगर हमने वन लाइन है, हमारे पास एक लाइन है ले ली है हमने, उस पे हमने 3 पॉइंट ड्रॉ कर लिए. अब आप बता सकते हो कि इससे कोई शेप नहीं बनेगी, तो इससे कोई शेप नहीं बनेगी. तो क्या होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं, अगर हमें कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं तो हम कोई भी फिगर नहीं बना सकते. कोलिनियर पॉइंट का मतलब सबको समझ में आ गया है कि अब आपको कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि द पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन. मीन्स कितने भी पॉइंट हो, अगर वो मीन्स 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट है, वो एक ही लाइन पे है, तो वो क्या शेप बनाएंगे. कोई शेप नहीं बनाएंगे. और नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हमने 1 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 1 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर, इन सबको हमने क्या कर दिया. मिला दिया है. हमने क्या कर दिया है. मिला दिया है. तो हमारे पास क्या बन गई है. ट्रायंगल. कि हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है वो शेप बना सकते हैं और जो कोलिनियर पॉइंट है वो शेप नहीं बना सकते. अब हम जब ट्रायंगल की बात होती है तो उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हमें जानना होता है. आपके लिए मैंने यहाँ पर उसके पार्ट्स लिख रखे हैं. पहले हमें क्या पता होना चाहिए. उसकी 3 साइड. हमने
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया गया है आपको समझाने के लिए। मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 साइड। यहाँ पर 3 साइड क्या है ट्रायंगल की? AB, BC एंड AC। क्या है? AB, BC एंड AC। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए हमें? नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा ट्रायंगल का? 3 एंगल्स। कि हमारा जो ट्रायंगल है उसके कितने एंगल होते हैं? 3। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हमेशा हमेशा याद रखना कि हमारे पास कोई एंगल है, हमने लेट करना है कोई एंगल, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? वी यूज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट एंगल। अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए? एंगल के पार्ट्स में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल की क्या होती हैं? 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल की क्या होती है? क्या होनी चाहिए? 3 वर्टिसेस। पहली वर्टिसेस हमारी है इसमें क्या है? A B C। और क्या होना चाहिए? 3 मीडियन। 3 मीडियन का मतलब कि जो ट्रायंगल है हमारी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। मीडियन का मतलब 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना। मींस हमारी AD जो है ABD और ACD ट्रायंगल को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। और जो हमारी CF है वो किसको डिवाइड कर रही है? AFC को। और किसको? CBF को। किसको? AFC और CBF। वैसे ही हमारी जो BE है वो भी किसको कर रही है? किसको डिवाइड कर रही है? इक्वल पार्ट्स में 2 ट्रायंगल है हमारी ABE को और BCE को। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन अब तक हमने पढ़ी है 2 प्रकार से हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई। ट्रायंगल को हम 2 टाइप्स में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई। आइए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बेसिस पे। मींस जो हमारी जो ट्रायंगल है उसको हम किस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? किस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? हम कर सकते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। हम पहले पढ़ते हैं साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलर। अब हम एक एक करके इनको एग्जांपल के रूप में समझेंगे। अब हम पहले इक्विलैटरल का एग्जांपल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ पर मैं आपको इक्विलैटरल का एग्जांपल समझाऊंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल देखिए। ये हम अब साइड की बात करें ना तो हम साइड लेंगे, और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करेंगे तो हम एंगल लेंगे। अब देखिए हमने एक ट्रायंगल ली है और उसकी हमारे पास 5 हमारे पास क्या? हमने उस ट्रायंगल का नाम रख लिया है ABC। और उसकी जो 3 साइड है अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसकी जो AB, BC और AC है उसको हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया है। तो हमारी ये क्या होगी? इक्वल होगी। मींस ये वाली साइड भी इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमारी ये क्या हो गई? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल। ये क्या हो गया हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जांपल। वैसे ही अब हम हमारे जो नेक्स्ट ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड वो है आइसोसेलेस। क्या है? आइसोसेलेस। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी है हमारी? जो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल उस 2 साइड क्या है? उस 2 साइड आर इक्वल। मींस दिस 2 साइड आर इक्वल एंड दिस साइड आर अनइक्वल। मींस हमने यहाँ पर लेट कर ली है, हमने यहाँ पर 4 लेट करी, यहाँ पर भी 4, लेकिन यहाँ पर है 5। मींस
कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी क्या होती है, टू साइड इक्वल होती है और वन साइड क्या होती है, डिफरेंट। क्या होती है, वन साइड डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड की बेसिस पे हमारी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है और एक साइड क्या होती है, नॉट इक्वल। क्या होती है, नॉट इक्वल। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया है। अब हम नेक्स्ट हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, हमने हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल है, हमारी जो नेक्स्ट ट्रायंगल है वो क्या है, स्केलर ट्रायंगल। क्या है हमारी, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल कौन सी होती है हमारी, एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। एग्जांपल ले लिया है हमने। एग्जांपल में हमने इसकी जो साइड है, हम क्योंकि साइड के बेसिस पे कर रहे हैं, साइड हमने लेट कर ली है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। मींस ये जो है ना, ये सभी ये क्या है, तीनों साइड क्या है, ये अनइक्वल। मींस वो ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर डिफरेंट। मींस उसकी जो वो ट्रायंगल होती है, स्केलर ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड क्या होती है, डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कि एक साइड होगी हमारे पास 4, एक साइड 6, एक साइड होगी हमारे पास 8। तो हमारी जो सारी साइड होती है वो इक्वल होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्योंकि हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे जो ट्रायंगल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो है 3 पार्ट में। और जो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो हमने अभी तक पढ़ी है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वो है हमारी, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में सबको पता है, वो एंगल जो 90 से लेस और 0 से ग्रेटर होता है। मींस एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, कि हमने यहाँ पर एंगल ले लिए हैं, एंगल ले लिया है हमने 60, 70 और 50। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम एंगल ले रहे हैं, एंगल है, ये एंगल तो है, एंगल है, लेकिन ये छोटे हैं, किससे, 90 से छोटे हैं। 90 से तो छोटे होने चाहिए, लेकिन इनका जो सम हो, सम आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की इक्वल टू 180। तो इनका जो सम होगा, इनको ऐड करने के बाद जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। अब हम हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको भी हम डेफिनेशन, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने फिगर बना ली है और यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया है 120। मींस वो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एंगल किससे ग्रेटर होगा, 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में सबने पढ़ा है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जिनका जो एंगल, जिसका जो एंगल होता है वो किससे 90 से ग्रेटर होता है, वो 180 से लेस होता है। ये हमारा एग्जांपल हो गया है ऑब्ट्यूज एंगल का। अब हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल से सभी कुछ समझ गए होंगे कि जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हमारा जो हमने एग्जांपल के रूप में एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, उसका जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का। तो क्या हो गया हमारा, ये एग्जांपल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका एग्जांपल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके ओके, हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन के बारे में, ट्रायंगल के मेन पार्ट्स के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में और मैसेज कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।